सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को और आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज के इस शुभ अवसर पर हम लोग बहुत ही कमाल कमाल के कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कमाल कमाल की अनसुनी कहानियां भी सुनने वाले हैं। जिस पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स और टाइम डायलेशन के ऊपर आजकल फिल्में बन रही है, साइंस को यही कोई 100-150 साल पहले पता चला है। हम जानेंगे कि हमारे वेद पुराणों में कैसे इनका वर्णन आज से कई हजारों साल पहले हो गया था। भाई कैसे श्री कृष्ण ने एक घटना के जरिए भगवान ब्रह्मा को सबक सिखाते हुए पूरी दुनिया को पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट के बारे में समझाया था। वो कहानी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। वो घटना मतलब जब हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेने के लिए पाताल लोक में पहुंच गए तो उन्होंने देखे कि श्री राम की अंगूठी जैसी तो वहां पे बिल्कुल अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ है, जो सारी अंगूठियां बिल्कुल सेम टू सेम दिखती थी। फिर हनुमान जी को पता चला कि ऐसे श्री राम की अंगूठियां तो हर एक यूनिवर्स से यहाँ पर पहुंची है, यानी श्री राम केवल हमारे ब्रह्मांड में नहीं बल्कि अलग अलग ब्रह्मांडों में भी थे। अलग अलग ब्रह्मांडों से हमें यह समझ में आया कि जिस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, हमारी पृथ्वी यहाँ पर मौजूद है, वैसे ही कोई अलग गैलेक्सी, कोई अलग सोलर सिस्टम, कोई अलग पृथ्वी कहीं और भी मौजूद है। और ऐसी एक दो नहीं, कई करोड़ों अरबों असंख्य मौजूद है। दोस्तों ऐसा ही एक कंसेप्ट भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की एक घटना से हम लोगों को पता चला। दरअसल हुआ यूं कि एक बार श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे। उनके महल में उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं, आप जाके संदेश पहुंचाइए ताकि हम अंदर आ सके। द्वारपाल भी भागे भागे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, भगवान ब्रह्मा आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए हैं, मैं उनसे क्या बोलूं? तो श्री कृष्ण ने उठकर, विश्राम कर रहे थे ना, थोड़े उठे और बोले कि कौन से ब्रह्मा मिलने आए हैं ये तो बताइए। द्वारपाल भी टेंशन में आ गए, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप कौन से ब्रह्मा है श्री कृष्ण ये जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, कौन से ब्रह्मा है मतलब क्या हुआ? मैं ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। जाके बताइए श्री कृष्ण को। भागते भागते द्वारपाल गया, बोले कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए हुए हैं भगवान, अब मैं क्या बोलूं उनसे? श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराए और बोले कि जाइए बुलाइए, मैं समझ गया वो कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल गया और ब्रह्मा जी को बोला कि कृष्ण जी ने आपको अंदर बुलाया। अब ब्रह्मा जी के दिमाग में भी ये क्वेश्चन कि ब्रह्मा तो मैं अकेला हूं, तो फिर श्री कृष्ण ने ये सवाल अपने द्वारपाल से मुझसे क्यों करवाया? वो सबसे पहले श्री कृष्ण से भेंट किए और तुरंत ही सवाल उनसे पूछ लिए कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा इस दुनिया में मौजूद है क्या? मतलब आपने क्यों अपने द्वारपाल को ये प्रश्न मुझसे पूछने के लिए कहे? तब श्री कृष्ण ने बताया कि बिल्कुल है। ब्रह्मा जी हैरान हो गए और ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग यूनिवर्स से ढेर सारे ब्रह्मा, मतलब जितने भी ब्रह्मा रहे होंगे, सभी ब्रह्मा का आवाहन किया। तो वहां पर बहुत सारे ब्रह्मा पहुंच गए। किन्हीं के 1000 सिर थे, किसी के 10,000, तो किसी के 1,00,000, तो किसी के 1 करोड़ सर थे। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। सोचे कि मेरे 4 मुख है और मेरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो सोचो जिनके 1 करोड़ सर है उन ब्रह्मा का ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और चतुर्मुखी ब्रह्मा से कहे कि देख लिया आपने कि कितने ब्रह्मा मौजूद हैं, कितने ब्रह्मांड भी यहां पर होंगे। जैसा कि आपका ब्रह्मांड है, उस प्रकार से ना जाने कितने ब्रह्मांडों का संरक्षण मुझे करना होता है। फिर श्री कृष्ण जी ने चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को यह भी बताया, जिस प्रकार से ये लीला यहां पर हो रही है उस प्रकार से किसी और ब्रह्मांड में भी हो रही होगी, लेकिन किसी और कारण की वजह से। ब्रह्मा जी को भी ये कंसेप्ट समझ में आया और फिर पूरी दुनिया को भी पता चला। फिर भाई उसी कंसेप्ट के थ्रू तो आज के ज़माने में कितनी सारी फिल्में बनती है। भाई विज्ञान भी, हमारे मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि पूरे 11 आयाम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इस दुनिया में कहो या अलग अलग दुनियाओं में कहो, मतलब 11 डायमेंशंस है। मतलब हर एक डायमेंशन का एक अलग टाइम होता है, एक अलग कंसेप्ट होता है, एक अलग थ्योरी होती है। लेकिन वेद पुराणों के अनुसार पूरे 64 आयाम यहाँ पर मौजूद हैं। इस दुनिया में मौजूद है कहना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब ये तो हो गया पैरेलल यूनिवर्स यानी कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट। अब जानते हैं टाइम डायलेशन थ्योरी के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को बताए थे, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को समझाते हुए ये कहे थे कि भाई जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा धीरे चलता है, और जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है वहाँ पर टाइम उतना ही ज़्यादा फास्ट चलता है। ये हमें टाइम डायलेशन थ्योरी से पता चला। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन जी ने हमको ये सारी बात बताई थी, लेकिन नहीं। एक मिनट रुकिए, एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि टाइम डायलेशन थ्योरी एक्चुअली वैज्ञानिकों को, शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कहाँ से पता चली होगी। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे कई लाखों साल पहले, जिनका नाम था कुकुदमी। उनकी एक बेटी थी रेवती नाम की। उस जमाने में ना, जिस जमाने में रेवती और राजा कुकुदमी हुआ करते थे, उस जमाने में जो इंसान थे ना वो बहुत ह्यूज हुआ करते थे, बड़े बड़े बहुत ताकतवर हुआ करते थे। राजा कुकुदमी हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह कोई बहुत अच्छे वर से हो। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनको अपनी बेटी के हिसाब का कोई वर इस दुनिया में, संसार में समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत टेंशन में आ गए। अपनी बेटी रेवती से कहे कि चलो ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में मिलके आते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि तुम्हारे लिए अच्छा वर कौन होगा। वो अपनी बेटी को लिए और अपने विमान के जरिए, जी हाँ, कल मैंने पुष्पक विमान का कंसेप्ट समझाया था, तो ऐसे विमान इस दुनिया में मौजूद थे जिनकी मदद से आप दूसरे आयाम में जा सकते थे बड़ी आसानी से। तो अपना विमान उन्होंने लिए, अपनी बेटी रेवती को सवार करवाए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए, यानी कि एक दूसरे ही आयाम में। भाई ये हमारा जो है ये 3D है, ये हमारा तीसरा आयाम है। चौथा आयाम अलग, पांचवा आयाम अलग, छठवां आयाम अलग, और ब्रह्मा जी का आयाम तो और आगे है। तो ये ब्रह्मा जी के आयाम में पहुंचे, ब्रह्मा जी के डायमेंशन में पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम करके बोले कि हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी बेटी के विवाह के लिए वर मुझे संसार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने राजा कुकुदमी की यह बात सुनकर हंसने लगे। तो राजा जी बहुत परेशान हो गए कि ब्रह्मा जी मेरे ऐसे कंसर्न पर हंस क्यों रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी हंसी रोकी और बताया कि भाई कौन से संसार की बात कर रहे हो तुम? जिस संसार की तुम बात कर रहे हो वो तो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट किया करता था। दरअसल जितना समय तुमने ब्रह्मलोक में बिताया है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम अभी तो यहाँ पर आए हो, लेकिन जहां से तुम आए हो, जिस पृथ्वी से तुम आए हो, वहां पे तो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, यानी कि कितने हजारों लाखों साल, लगभग हम देखें तो 113 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। तो ये बात सुन के राजा कुकुदमी बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि हर जगह का समय अलग गति से चलता है। आपकी पृथ्वी में अलग गति से और हमारे ब्रह्मलोक में अलग गति से। अब अगर आपको अपनी बेटी रेवती के लिए अच्छा वर चाहिए तो जल्दी जल्दी पृथ्वी में पहुंचिए, क्योंकि वहां चल रहा है 28वां द्वापर युग, श्री कृष्ण का समय। वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भाई है बलराम, वो आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे वर होंगे। तुरंत ही राजा कुकुदमी अपनी बेटी के साथ अपने विमान में सवार हुए और पृथ्वी में पहुंचे। अच्छा हुआ कि ये द्वापर युग अभी क्रॉस नहीं हुआ था। बलराम जी से मिले तो बलराम जी भी बड़े शरीर के, बहुत ताकतवर, बड़ी कटकाती के। वो भी एक नॉर्मल स्त्री से विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई भी स्त्री उनके हिसाब की उनको मिलती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत विशालकाय थे, बहुत ताकतवर थे। अब रेवती जी भी उस जमाने की थी जिस जमाने में बलराम जी जैसे ही शरीर के लोग हुआ करते थे। बलराम जी भी रेवती जी से मिलके बहुत प्रसन्न हुए, रेवती जी भी बलराम जी से मिलके बहुत प्रसन्न हुई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह तो हो गया, लेकिन हमारी दुनिया को टाइम डायलेशन थ्योरी का कंसेप्ट मिल गया। फिर उसी कंसेप्ट के जरिए आइंस्टाइन जी ने हमको ये चीज़ थोड़ा किताबों की मदद से समझाए हैं। भाई ऐसे ना जाने कितनी ज़्यादा अनोखी, कितनी ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें हमारे पुराणों में वर्णित है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं दिया जाता, हमें इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं इसके बारे में। आई होप मेरे वीडियो बनाने का मकसद आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी और मनोरंजन मिला होगा। तो भाई अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर जुड़ जाना। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कंसेप्ट, कहानियाँ, टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। भाई गेमिंग देखने का और खेलने का शौक है तो मेरा गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग भी सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे मैंने रिसेंटली एक नया वीडियो डाला हूँ, देख के बहुत मजा आएगा, अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। खैर अगर आप लोगों को यही अंदाज पसंद है तो हम तो कल वापस यहाँ पर मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।